घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। 5 साल पहले लोन लेकर नोएडा में अपना फ्लैट खरीद चुके सुबोध कुमार आजकल अखबारों में इकोनॉमिक्स वाला पेज स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग कर देते हैं। कारण पूछा तो बोले कि यार दिल जलता है, मैंने 5 साल पहले 8.5% सालाना के इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर फ्लैट खरीदा था। आज 6.9% पर बैंक होम लोन बांट रहे हैं। अपने लोन की किश्त देते वक्त मुझे वो चुभता है। हमने भी उन्हें आइडिया दे डाला कि क्यों नहीं लोन ट्रांसफ़र करा लेते। फिलहाल सुबोध गणित लगा रहे हैं कि क्या वाकई में लोन ट्रांसफ़र कराना फ़ायदेमंद होगा। तो आइए सुबोध का उदाहरण लेंगे और जानते हैं कि होम लोन इतने सस्ते क्यों हो रहे हैं, ट्रांसफ़र कराने का सिस्टम क्या है और नफ़ा नुकसान सब कुछ बताएंगे। बैंक होम लोन सस्ते क्यों कर रहे हैं, इसका कारण समझने से पहले बैंक का धंधा समझना होगा। बैंक सिर्फ आपका पैसा जमा करके उस पर ब्याज देने भर का काम नहीं करता है, अपना बिजनेस भी करता है। हमारे और आपके जो पैसे बैंक के पास जमा होते हैं वो उनके जरिए लोन देता है और उस पर ब्याज वसूलता है। बैंक की आमदनी का ये सबसे बड़ा साधन है। बैंक पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, तमाम जैसे लोन बांटता है। इसमें से होम लोन, जिसको हाउसिंग लोन से जोड़ के देखा जा सकता है, बैंकों के जिगर का टुकड़ा होता है, मतलब सबसे प्यारा दुलारा। कारण ये है कि हर होम लोन के बदले कोलैटरल या गिरवी के तौर पर घर रखा होता है। अगर कोई लोन नहीं भर पाया तो बैंक घर नीलाम कर सकता है, पैसा वसूल कर सकता है। ऐसा वो बाकी लोन के मामले में आराम से नहीं कर पाता है। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक इस वक्त होम लोन पर बैंकों का एनपीए सबसे कम है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आसान भाषा में कहें तो डूबी हुई रकम। होम लोन देने वाले सबसे बड़े बैंकों में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मामले में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब होम लोन देकर पैसा डूबने का प्रतिशत सिर्फ 0.67% है। यही वजह है कि कोरोना काल में दूसरी चीज़ों के मुकाबले होम लोन देना बैंकों को फायदेमंद लग रहा है। किस बैंक में होम लोन पर कितना इंटरेस्ट है? अब 1 मार्च 2021 को कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन का इंटरेस्ट रेट घटाकर 6.65% सालाना कर दिया। ये मार्केट के हिसाब से सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि बैंक इतने कम रेट पर होम लोन कुछ शर्तों के साथ ही देता है। पहली शर्त क्रेडिट स्कोर, मतलब आपकी बैंकिंग का इतिहास भूगोल सब अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो अच्छा होना चाहिए। ये बैंक का लोन वापसी के रिस्क को आंकने का एक तरीका है, यानी ये बंदा लोन ले रहा है तो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। अमूमन बैंक होम लोन देते समय मकान की कुल कीमत का 75 से 90% तक ही लोन देते हैं। ऐसे में होम लोन की रकम और मकान खरीदने वाले द्वारा खुद दी गई रकम के बीच एक रेशियो निकालकर बैंक पैसे की वापसी का अंदाजा लगाता है। इसे ही एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। जितना अच्छा रेशियो होगा उतना आसानी से लोन मिलेगा। अब फिर आते हैं लोन रेट पर। 1 मार्च के कोटक महिंद्रा के होम लोन के रेट घटाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट घटाकर 6.7% कर दिया। 31 मार्च 2021 से पहले कर दिया। फिर क्या था, यह सिलसिला ऐसा चला कि 2 दिन में एचडीएफसी ने भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट घटाकर 6.75% कर दिया महिलाओं के लिए। अब 5 मार्च को बैंक बाजार.com के मुताबिक सबसे कम रेट पर होम लोन देने वाले मुख्य बैंकों की रेट कुछ इस तरह है। सिटी बैंक 6.75%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.8%, एचडीएफसी बैंक 6.8%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.85%, आईसीआईसीआई 6.9%। बता दें कि होम लोन के रेट में इस तरह की कमी पिछले 15 साल में पहली बार आई है। तो क्या सुबोध, जिनका उदाहरण लेकर बातचीत कर रहे हैं, उनको होम लोन ट्रांसफर करा लेना चाहिए? जहां तक बात सुबोध की है तो उसने 30 लाख रुपए का लोन 8.5% की रेट से ले सकता है 20 साल के लिए। अब उसका मन है कि 6.9% वाला सालाना का इंटरेस्ट रेट लगे तो ब्याज बचेगा हर महीने। तो बैंक का ऑफर देख के उनका मन ललच रहा है। उनको लोन लिए 5 साल हो गए हैं। ऐसे में लोन ट्रांसफर का गणित उनके लिए कुछ ऐसा बैठेगा कि गणित को समझने के लिए सबसे पहले लोन के बारे में खास बात जानिए। जब आप लोन लेते हैं तो उसको वापस करने में आप बैंक को 2 तरह के पेमेंट करते हैं। एक घर के मूलधन की कीमत, तो दूसरा हिस्सा बैंक का इंटरेस्ट। जब सुबोध ने घर लिया था तो 30 लाख का लिया था और ईएमआई भर रहे हैं 26,000 रुपए के आसपास की। अब पहले साल इसमें 4,785 रुपए मूलधन और 21,250 रुपए बैंक का इंटरेस्ट था। इस तरह से उसने साल भर में 3,12,420 रुपए भरे। इसमें 2,52,709 रुपए ब्याज और
59,707 रुपए का मूलधन चुकाया। अब आपको लग रहा हो कि बैंक तो बहुत पैसा कमा रहा है, खुद कमाए 2.5 लाख से ज्यादा और हमारे भले 60,000 से भी कम, यही तो बैंक का बिजनेस है। अब अगले साल में सुबोध ने लगभग 30 लाख माइनस 59,000 जितना उन्होंने दिया था, यानी 29,40,293 रुपए पर किस्तें भरी। मतलब जो भी लोन है उसमें से हर साल चुकाया हुआ मूलधन घटता गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल गुजरेंगे मूलधन चुकता करने का हिस्सा बढ़ेगा और ब्याज का हिस्सा घटता जाएगा। अब 5 साल बाद इस महीने सुबोध ने 18,778 रुपए इंटरेस्ट और 7,256 रुपए का मूलधन दिया। अब आप देख सकते हैं कि पहले साल के मुकाबले मूलधन अब बढ़ गया है, ब्याज घटा है थोड़ा सा। अगर वो अभी 6.9% 6.9% का लोन ऑफर कर रहे वाले बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफर करवाने की सोचते हैं तो उन्हें 23,073 रुपए महीने की किश्त भरनी होगी। इसमें ब्याज की रकम होगी 14,800 रुपए लगभग और मूलधन होगा 8,223 रुपए। इस तरह से सुबोध को 26,035 माइनस 23,073 यानी बराबर कितना हुआ 2,962 रुपए कम की ईएमआई हर महीने भरनी पड़ेगी। मतलब साल में तकरीबन 35,000 का फायदा। ये तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, लेकिन ट्रांसफर मुफ्त में होगा नहीं गुरु, उसके लिए भी आपको कई तरह के चार्ज भरने होंगे। मिसाल के तौर पर हर स्टेट अपने हिसाब से होम लोन ट्रांसफर पर प्रॉपर्टी की कीमत का 0.1% से 0.5% प्लस टैक्स के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लेता है। सरकार के लिए यही सब कमाई का जरिया है, सरकार तो कमाई करबे करेगी और जितनी बार ट्रांसफर करवाएंगे स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी आपको। जब भी ट्रांसफर कराएं बैंक से पहले इसके बारे में पूछ लें। इसके बाद हर बैंक के अपने ट्रांसफर चार्ज हैं। कुछ बैंक कहते हैं कि उनका कोई प्रोसेसिंग चार्ज है, ये नहीं है, लेकिन लीगल और टैक्सेशन चार्ज के नाम पर दूसरे टैक्स वसूल लेते हैं वो लोग। अब इसके अलावा बैंक के चक्कर लगाने का खर्च अलग से है। अब सुबोध की बात करें तो उनके 50 लाख के फ्लैट पर 0.4% की स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से बनेंगे 20,000। बाकी चार्ज और टैक्स मिलाकर 10,000 रुपये भी रख लें तब भी सुबोध को 5,000 रुपये का फायदा ही हो रहा है। पहले साल में हो गया, अब अगले साल से पैसे और बचेंगे। अब उनके लिए लोन रेट की भारी गिरावट का फायदा उठाना सही फैसला लगता है। लेकिन अगर सुबोध लोन लेने के 10 साल बाद यही काम कर रहे होते तो उन्हें यह फायदे का सौदा एकदम नहीं होता, क्योंकि वो तब तक अपना आधे से ज़्यादा लोन चुकता कर चुके होते और दुनिया भर के चार्ज और टैक्स भरकर भी साल भर में चंद हज़ार ही बचते। एक्सपर्ट और तमाम गुणा गणित यही बताता है कि अगर आपका होम लोन अमाउंट बड़ा है यानी 50 लाख या उससे ज़्यादा और अभी लोन लिए 5 साल से कम हुए हैं तो अपना होम लोन ट्रांसफ़र करवाने के बारे में विचार कर सकते हैं बैंकों से बातचीत करके। अब HDFC की MD है रेणु सूद कर्नाड, उन्होंने द ललन टॉप से बातचीत में बताया है कि अगर आपको लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी और सारे चार्जेस भरने के बाद आपको महीने की किश्त में एक बड़ा फायदा 2-3 हज़ार का मिल रहा है तो होम लोन ट्रांसफ़र का ऑप्शन ज़रूर तलाशना चाहिए। मेरी एक ये सलाह है कि सबसे पहले अपने लेंडर यानी बैंक के पास जाएं, उनसे बात करें और लोन कन्वर्जन के ऑप्शन तलाशें। अगर कन्वर्जन में ही आपको मतलब भर का फ़ायदा मिल रहा है तो ही आप बहुत कम कन्वर्जन फीस में ही लंबी दौड़ भाग और दुनिया भर के चार्जेस के खर्चे से बच जाएंगे। अब होम लोन ट्रांसफर के बारे में जल्दी जल्दी जान लीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि साहब सब बता दिए क्या होगा कैसे होगा, ये तो बताइए नहीं किए। तो होम लोन के ट्रांसफर को लेकर मन में कई सवाल आ रहे हैं, आ सकते होंगे। सवाल, क्या हर होम लोन लेने वाला अपना लोन ट्रांसफर करवा सकता है? जवाब, हर होम लोन लेने वाले के पास ये अधिकार है कि वो अपने होम लोन को कहीं भी कभी भी ट्रांसफर करा ले। सवाल, क्या जिस बैंक से लोन लिया है वहीं पर नए रेट पर होम लोन के लिए बात कर सकते हैं? जवाब, बैंक लोन को ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराएं या अपने ही बैंक में नए रेट पर लोन को कन्वर्ट करा लें। इस तरह से हर कस्टमर के पास लोन को ट्रांसफ़र कन्वर्ट कराने के ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगला सवाल, क्या हम कितनी बार भी लोन को ट्रांसफ़र या कन्वर्ट करवा सकते हैं? जवाब, जितनी बार भी चाहें करवा सकते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि ज़्यादातर लोग 3-4 बार से ज़्यादा नहीं करवाते, काहे कि ज़्यादातर केसेस में लोन की रकम चुकता होने का वक्त आ जाता है। अगला सवाल कि अपने बैंक में लोन कन्वर्ट करने में कितना पैसा लग जाता है? हर बैंक का कन्वर्जन, जवाब दे रहे हैं कि हर बैंक का कन्वर्जन चार्ज अलग अलग है। मिसाल के तौर पर HDFC में पहली बार कन्वर्जन पर 5,000 रुपये टैक्स और दूसरी बार कन्वर्जन पर 2,500 रुपये प्लस टैक्स और तीसरी बार कन्वर्जन पर 1,000 रुपये प्लस टैक्स लगता है। अगला सवाल, क्या यह गारंटी है कि नए बैंक में कम से कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा? जवाब, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। बैंक क्रेडिट रेटिंग से लेकर बाकी गुणा गणित भी लगाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत कम ही होता है कि लोन ट्रांसफ़र में मिनिमम लोन का रेट नए बैंक से मिल पाए। अगला सवाल, बैंक लोन ट्रांसफ़र में कितना वक्त लगता है? जवाब है कि बैंक का स्टैंडर्ड टाइमिंग तो 15 से 20 दिन है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 महीने से ज़्यादा लग ही जाता है।
अगला सवाल, ट्रांसफर के लिए किन कागजों की जरूरत पड़ती है? जरूर बताएंगे आपको। जवाब है कि भरा हुआ लोन ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का आई कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से एक, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 2 साल के फॉर्म 16 की कॉपी, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के आईटी रिटर्न, पिछले 6 महीने के बैंक अकाउंट डिटेल, मकान का रजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट, सोसाइटी या बिल्डर से एनओसी। और ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन हर बैंक अपने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट की संख्या घटा बढ़ा सकता है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। तो फिर सुबोध की तरह आप भी होम लोन ट्रांसफर की उधेड़बुन में हैं तो उससे बाहर आ जाएं और काम पर लग जाएं। वैसे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि लोन लेने के शुरुआती साल यानी 5 साल तक में अगर कस्टमर अपने होम लोन रेट्स पर नजर रखे तो कन्वर्जन या ट्रांसफर के जरिए बचत कर सकता है। कुल गुणा गणित बता दिए हैं, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, बैंक से बात कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए, सारा रिस्क, सारा नफा, सारा नुकसान समझने के बाद ही निर्णय लीजिए। ये मत कहिएगा कि आप लोग कह दिए ललन टॉप वाले तो हम करवा लिए, है ना। तो अमित ये खबर लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं जेरी, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।